Hello students, welcome to Khandelwal Maths Academy. I am your host Vishwesh Khandelwal. In today's video, we will be continuing with the part 2 of practice at 3.1 of lesson 3 Circle of Standard 10th Geometry. Part 1 में हमने sum number 1 और sum number 2 देखा था. So now coming up with the sum number 3. क्या दिया है हमें डायग्राम में? O is the center of the circle. Segment RM and segment RN are tangents to the circle from same external point. Proof क्या करना है? This segment OR bisects angle MRN as well as angle MON. अब देखो ये तो स्टेटमेंट के फॉर्म में है, बराबर है. इक्वेशन के फॉर्म में हमें क्या बताना पड़ेगा? अब देखो बाइसेक्ट का मतलब क्या होता है? दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करना. तो हमें ये बताना है कि सेगमेंट OR bisects एंगल MRN, मतलब ये बताना पड़ेगा कि एंगल MRO इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल NRO एंड सेगमेंट OR bisects एंगल MON, ये भी बताना है, मतलब एंगल MOR शुड बी कॉन्ग्रुएंट टू एंगल NOR बताना है. मतलब इन शॉर्ट ये ऊपर और नीचे वाले जो ट्रायंगल्स हैं इनके करस्पॉन्डिंग एंगल्स कॉन्ग्रुएंट बताने हैं, बराबर है. सो इसका मतलब हमें ये दोनों ट्रायंगल्स कैसे बताने पड़ेंगे? कॉन्ग्रुएंट, बराबर है. अब ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट बताने के लिए कम से कम 3 कंपोनेंट्स होने चाहिए. यहां पर हम देखते हैं कौन से साइड या एंगल किसे कॉन्ग्रुएंट है. अब देखो in triangle OMR, segment OM is congruent to segment ON of triangle ONR, बराबर है. radii of same circle. बाद में segment RM is congruent to segment RN, tangent from same external point, okay, जिसके लिए हमारे पास नाम है tangent segment theorem. और segment OR congruent to segment OR. So both the triangles will be congruent by SSS test. सिर्फ इतना ही नहीं, यहाँ पे एक और कंपोनेंट कॉन्ग्रुएंट है, वो है एंगल OMR कॉन्ग्रुएंट टू एंगल ONR. ऐसा क्यों? ईच 90 है और ये 90 कैसे आए? देखो OM इज रेडियस ऑफ द सर्कल एंड RM इज टैंजेंट. सो बाय टैंजेंट थ्योरम रेडियस एंड टैंजेंट आर ऑलवेज परपेंडिकुलर टू ईच अदर, इसलिए एंगल OMR 90 डिग्री आएगा. सिमिलरली एंगल ONR भी 90 डिग्री रहेगा. सो आप अब ये दोनों ट्रायंगल और दो टेस्ट से कॉन्ग्रुएंट बता सकते हो. SSS से तो बता ही सकते हो, SAS से भी बता सकते हो. सेगमेंट OM congruent to segment ON, radii of same circle. Angle OMR congruent to angle ONR, each 90, and segment RM congruent to segment RN, tangent segment theorem. So both the triangles will be congruent by SAS test. और इतना ही नहीं, एक और टेस्ट से आप congruent बता सकते हो, वो है hypotenuse side test. In triangle OMR and triangle ONR, hypotenuse OR is congruent to hypotenuse OR common side. और फिर ये एक पेयर ऑफ साइड है और ये एक पेयर ऑफ साइड है, इसमें से कोई एक पेयर ले लो आप, ओके. और एंगल OMR congruent to angle ONR each 90. So both the triangles will be congruent by hypotenuse side test. So ये दो पेयर ऑफ ट्रायंगल्स आप SSS टेस्ट, SAS टेस्ट या hypotenuse side टेस्ट, तीनों में से कोई एक टेस्ट से आप ये कॉन्ग्रुएंट बता दो, ओके. SAA और ASA टेस्ट का यूज नहीं हो सकता है, क्योंकि SAA टेस्ट और ASA टेस्ट के लिए दोनों के लिए दो पेयर ऑफ एंगल्स कॉन्ग्रुएंट बताने पड़ेंगे. यहाँ पे सिर्फ एक पेयर ऑफ एंगल कॉन्ग्रुएंट है, बाकी ये जो दो पेयर ऑफ एंगल्स बच गए, ये एक पेयर और ये एक पेयर, ये तो खुद हमें कॉन्ग्रुएंट बताना है, बराबर है. सो अब हम यूज करेंगे SSS टेस्ट का, ओके. देखो इन ट्रायंगल OMR एंड ट्रायंगल ONR, सेगमेंट OM is congruent to segment ON, radii of same circle. Then segment RM is congruent to segment RN. रीजन है tangent segment theorem. Okay. और lastly segment OR is congruent to segment OR. रीजन है कॉमन साइड. And therefore both the triangles, triangle OMR and triangle ONR, are congruent to each other by SSS test. अब देखो दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट है तो उनके करस्पॉन्डिंग एंगल्स कॉन्ग्रुएंट रहेंगे, मतलब एंगल MRO is congruent to angle NRO. Reason CACT.
और ये दोनों एंगल्स आपस में कॉन्ग्रुएंट है, इसका मतलब सेगमेंट ओ आर बाइसेक्स एंगल एम आर है, वन नाम दे दो। ऑल्सो एंगल एम ओ आर विल बी कॉन्ग्रुएंट टू एंगल एन ओ आर, will be congruent to angle NOR by CACT. Okay, that is segment OR bisects angle MON. इसे आप 2 नाम दे दो, and from 1 and 2 segment OR bisects angle MRN as well as angle MON। ये आ गया आपका प्रूफ। ओके, क्वेश्चन 4 देखो, व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल टेंजेंट्स ऑफ अ सर्कल हैविंग रेडियस 4.5 सेंटीमीटर। अब देखो सिर्फ इतना क्वेश्चन दिया है, ओके, ये जो स्टेटमेंट दिख रहा है ना इतना ही दिया है, डायग्राम वगैरह कुछ भी नहीं दिया है। तो इसकी मदद से डायग्राम ड्रॉ करेंगे हम लोग। ये स्टेटमेंट में हमें एक चीज समझ में आती है कि एक सर्कल है, तो हमने एक सर्कल ड्रॉ किया विद द सेंटर को, उसका रेडियस 4.5 सेंटीमीटर है, और तो और दो पैरेलल टेंजेंट्स पास हो रही है सर्कल से। सो हमने ए बी और सी डी ये दो टेंजेंट्स ड्रॉ किया। ओके, अब ये जो फिगर है इसकी मदद से हम ये सब लिखेंगे। लेट ओ बी द सेंटर ऑफ द सर्कल, line AB and line CD are tangents to the circle at point M and N respectively। और तो और ये tangents एक दूसरे को पैरेलल भी है, AB is parallel to CD। और हमने क्या किया, ड्रॉ OM and ON, रेडियस मेंशन किया 4.5, सो हमने वो भी ड्रॉ कर दिया। अब पहली नजर में अगर आप देखते हो तो ये जो दो पैरेलल tangents है इनके बीच का डिस्टेंस ही एक्चुअली MN है, and that MN is passing through center। तो आप क्या बोल दोगे, वो डायमीटर है। सो रेडियस 4.5 है तो डायमीटर आ गया 9 सेंटीमीटर। ये इतना आसान नहीं होता है, बराबर है। ये तो फिगर में ऐसा दिख रहा है कि MN is passing through the center हो, ऐसा भी हो सकता था। ये आपका वो सेंटर, और ये थोड़ा सा टिल्ट हो जाएगा ऐसा। अब देखो तो ये MN है, ये भी सेंटर से पास हो रहा है, पर यहां पर ये MN डायमीटर नहीं है, बराबर है, क्योंकि ये सीधा है, ये थोड़ा सा टिल्ट हो गया। तो इसका मतलब ये MN डायमीटर है, ये बताना पड़ेगा हमको सबसे पहले, बराबर है। और MN डायमीटर है ये बताने के लिए हमको ये 3 पॉइंट्स MON कोलिनियर है ऐसा बताना पड़ेगा। अब 3 पॉइंट्स कोलिनियर बताने का एक तरीका हमारे पास ऐसा है कि ये जो दो रेज दिख रहा है आपको OM और ON, वो अपोजिट रेज है एक दूसरे के, ऐसा बता दो। अब वो एक दूसरे के अपोजिट रेज है, ये कैसे बता पाएंगे हम, इफ दे आर पार्ट ऑफ लीनियर पेयर एंगल्स, बराबर है। मतलब ये आपका O आ गया, ये आपका M और N। सो यदि ये OM और ON हमने बताया कि दे आर पार्ट ऑफ लीनियर पेयर एंगल्स, सो हम बता पाएंगे कि OM एंड ON आर अपोजिट रेज, और अपोजिट रेज है तो ये 3 पॉइंट्स रहेंगे कोलिनियर, और ये 3 पॉइंट्स कोलिनियर रहेंगे और उसमें से एक पॉइंट सेंटर है, इसलिए वो कहलाएगा MN डायमीटर, बराबर है। तो अब सबसे पहले हमें एंगल MO एंड यहाँ पे कुछ तो आएगा, और एंगल NO वो सेम थिंग, इनका एडिशन 180 बताना पड़ेगा। अब यहाँ पर एंगल है, सो एक और कंस्ट्रक्शन आएगा, ड्रॉ XY लाइन XY पैरेलल टू लाइन AB। बराबर, ये सब क्यों हो रहा है, हमको MN क्या बताना है, डायमीटर, और वो कैसे बताते आएगा, पॉइंट्स MON कोलिनियर बताने पड़ेंगे। और पॉइंट्स MON कोलिनियर के कब रहेंगे, जब रेज OM एंड ON विल बी अपोजिट रेज ऑफ अ लीनियर पेयर एंगल, और वो लीनियर पेयर एंगल्स लाने के लिए हमको ये XY ड्रॉ करना पड़ा। ओके, ड्रॉ लाइन XY
ड्रॉ अ लाइन xy passing through point O such that xy is parallel to AB। अब देखो यहां पर जो मिल रहा है हमको वो लिख लो पहले। AB is parallel to CD, this is given। Then this AB is parallel to XY by construction। Therefore AB is parallel to XY is parallel to CD। अब देखो हमें एंगल MOX और NOX क्या बताना है कि दे आर लीनियर पेयर एंगल्स, और दो एंगल्स लीनियर पेयर में कब आते हैं, दो कंडीशन सेटिस्फाई करनी चाहिए उन्होंने कि एक तो दे शुड बी एडजेसेंट एंगल्स, और ये एडजेसेंट है क्योंकि एंगल MOX और NOX में OX रे कॉमन रे है, सो एडजेसेंट तो है, एंड दे शुड बी सप्लीमेंट्री। इन दोनों का एडिशन 90 बताते आना चाहिए हमें, सॉरी 180 बताते आना चाहिए। अब 180 कैसे बताएंगे, हमको कौन सा एंगल का मेजरमेंट पता है, तो हमें यहां पर OM इज रेडियस एंड AB इज टैंजेंट, तो OM विल बी परपेंडिकुलर टू AB, ये पता है बाय टैंजेंट थ्योरम। सो देखो सेगमेंट OM इज रेडियस एंड लाइन AB इज टैंजेंट टू द सर्कल। इसका मतलब OM is perpendicular to AB, therefore एंगल OM में क्या होगा 90। अब एंगल OA में 90 मिला है, हमको एंगल MOX का वैल्यू चाहिए। सो अब देखो यहां पर लाइन AB is parallel to लाइन XY है ना, लाइन AB is parallel to लाइन XY and OM is transversal। इसका मतलब एंगल AMO प्लस एंगल MOX 180 डिग्री आएगा। रीजन इंटीरियर एंगल्स, क्योंकि अगर लाइन पैरेलल है, दो लाइंस अगर पैरेलल है तो उनके इंटीरियर एंगल्स का सम क्या आता है 180। इंटीरियर एंगल्स आर सप्लीमेंट्री, बराबर है। सो देयरफॉर अब एंगल OA में कितना है 90 डिग्री, OA में तो 90 डिग्री आ गया, सो दिस इज 90 डिग्री प्लस एंगल MOX, ओके 90 डिग्री प्लस एंगल MOX इज 180 डिग्री। इसका मतलब एंगल MOX क्या होगा 90 डिग्री। एंड सिमिलरली जैसे हमने MOX 90 बताया तो NOX भी क्या रहेगा 90 डिग्री। देखो अब क्या कर रहे हैं समझ में आ रहा है आपको, हमको क्या बताना है MN इज डायमीटर, तो उससे पहले हमको बताना पड़ेगा कि पॉइंट्स MON आर कोलिनियर, और वो कोलिनियर बताना तो उससे पहले बताना पड़ेगा कि सेगमेंट OM एंड ON दे आर अपोजिट रेज ऑफ ईच अदर, और अपोजिट रेज कब रहेंगे व्हेन दे विल बी पार्ट ऑफ लीनियर पेयर एंगल्स। ओके, सो अभी हम सबसे पहले क्या कर रहे हैं कि एंगल MOX और NOX ये लीनियर पेयर है ऐसा बता रहे हैं, और लीनियर पेयर बताने के लिए दो कंडीशन है, दे शुड बी एडजेसेंट ऑफ ईच अदर, एडजेसेंट तो वो है, और उनका एडिशन 180 आना चाहिए, दे शुड बी सप्लीमेंट्री आल्सो। अब ये तो डायरेक्ट हमें इनका मेजरमेंट पता नहीं था, सो हमने एंगल OA में 90 ऐसा बताया बाय टैंजेंट थ्योरम। ओके, और बाद में हमने बोला कि लाइन AB इज पैरेलल टू लाइन XY, OM इज ट्रांसवर्सल, तो ये एंगल AMO और ये MOX ये दोनों का एडिशन क्या आएगा 180 इंटीरियर एंगल्स, उसमें से एक 90 और दूसरा MOX भी क्या आएगा 90। सिमिलरली NOX भी क्या आएगा 90। ओके, नाउ एंगल MOX प्लस एंगल NOX is 90 plus 90 is equal to 180 degree. Therefore, angle MOX and angle NOX are adjacent as well as supplementary. अब ये दोनों एंगल्स एडजेसेंट भी और सप्लीमेंट्री है, therefore angle MOX and angle NOX are linear pair angles
therefore ray OM and ray ON are opposite rays. और OM and ON are opposite rays, इसका मतलब पॉइंट्स M, O, N are collinear. Therefore points M, O and N are collinear. ये collinear है. अब देखो पॉइंट्स M, O, N are collinear. Therefore the distance between the two parallel tangents is Mn, but Mn क्या है? डायमीटर. क्यों ऐसा? क्योंकि पॉइंट्स M और N क्या है? कोलिनियर. सो Mn इज अ डायमीटर, क्योंकि M और N पॉइंट सर्कल के सरकमफेरेंस पर है और वो सेंटर है और वो तीनों पॉइंट्स कोलिनियर, तो Mn विल बी डायमीटर. इसका मतलब ये हुआ कि कोई भी सर्कल ले लो आप दुनिया का, उस पे अगर दो पैरेलल टैंजेंट्स ड्रॉ की है तो उनके बीच का डिस्टेंस हमेशा डायमीटर रहेगा. ओके, नाउ Mn is 2 into radius, so that is 2 into 4.5, so Mn is 9 centimeter. So आपका फाइनल आंसर रहेगा डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल टैंजेंट्स is 9 सेंटीमीटर. सो आपको ये बात ध्यान में रखना है कि भले ही वो आपको दिख रहा है कि Mn जो है वो सेंटर से पास हो रहा है, सो डायमीटर ही रहेगा, ऐसा नहीं है. मैंने आपको फिगर में समझाया कि वो तीनों पॉइंट्स जो है वो कोलिनियर आने चाहिए, और बस ये 3 पॉइंट्स कोलिनियर बताने के लिए इतना पूरा प्रोसेस करना पड़ा. ओके.